Hi guys, this is MD Samim. Currently I'm a second prof MBBS student at मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। तो आप सभी को पता चल गया है कि नीट 2022 का पेपर 17 जुलाई को होने वाला है। तो लगभग आप सभी के हाथ में 3 months टाइम है। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम सो दैट कि आपका फिजिक्स में स्कोर 120 से 140 तक आ जाए। एंड बायो एंड केमिस्ट्री तो आप मैनेज कर ही लोगे सो दैट कि आपके एक गवर्नमेंट MBBS सीट सिक्योर हो जाए। एंड गाइस, कुछ साल पहले मैं भी आपके जैसे सेम सिचुएशन पे था। एंड इस टाइम पे मैंने क्या किया था, कैसे अप्रोच किया, कैसे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा, सब कुछ बताएंगे, पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे लास्ट 3 मंथ में क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बेसिकली चैप्टर्स का वेटेज बताऊंगा, किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से टफ और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को केयरफुली देखना। एंड फिज़िक्स का जो डर आपके मन में है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो एज़ यू गाइज नो दैट फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे जनरली एक क्वेश्चन आता है हर साल एंड ये चैप्टर इजी है। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे भी एक क्वेश्चन आता है एंड ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। एंड गाइज वन थिंग, फिज़िक्स में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इस चैप्टर में जंप कर जाता हूँ, नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर में टाइम देना पड़ेगा, तभी आप फिज़िक्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। डायरेक्टली एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर में नहीं जाना। ओके, तो फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट आपको फर्स्ट ये चैप्टर उठाना है, इससे एक क्वेश्चन आते हैं और इजी है, आप कर लोगे। देन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी इजी चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे। देन मोशन इन अ प्लेन, इसमें भी इजी क्वेश्चन आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। देन लॉज ऑफ मोशन कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ईजी आते हैं, आप कर लेंगे। देन वर्क एनर्जी पावर, ये भी ईजी है एंड इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सब इंटरलिंक चैप्टर है, तो आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। देन आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसे सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और टफ क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं जनरली, 1 टफ आता है और 2 मॉडरेट आता है, ठीक। देन ग्रेविटेशन, बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे 1 क्वेश्चन आता है, लड्डू क्वेश्चन आता है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें ईजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जनरली 1 क्वेश्चन आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यही एक सिंगल चैप्टर था जिसे मैं छोड़ के गया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मॉडरेट और टफ आते हैं, मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैं छोड़ दिया। 1 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी साल नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। देन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ईजी है, मेरा फेवरेट था, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन थर्मोडायनेमिक्स, मॉडरेट और टफ चैप्टर है, इसे आप मॉडरेट ही कर सकते हो, टफ तो नहीं है कुछ, तो इससे जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। देन काइनेटिक थ्योरी, बहुत ईजी चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आता ही आता है। देन ऑसिलेशन, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ईजी चैप्टर है। वेव्स, ये भी ईजी चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आता है। तो देखा जाए तो 11 से टोटल 16 ईजी क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आप ईजीली 64 स्कोर कर सकते हो, ठीक। अगर हम मॉडरेट और टफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जनरली 6 मॉडरेट और टफ क्वेश्चन आते हैं। देन मूव ऑन टू द चैप्टर्स ऑफ 12। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस दोनों चैप्टर को एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इस चैप्टर जनरली मॉडरेट टाइप का है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो इसे छोड़ना नहीं है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईजी चैप्टर और मॉडरेट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आता ही आता है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोड़ना नहीं। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आता है। एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईजी चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आता ही आता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है एंड 1 क्वेश्चन आता है, लड्डू फ्री क्वेश्चन आता है इधर से। देन इलेक्ट्रिक करंट, मॉडरेट और ईजी चैप्टर एंड इसमें से 1 क्वेश्चन आता ही आता है और कभी कभार 2 भी आ जाता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन आता है, ईजी चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मॉडरेट और टफ चैप्टर है, टफ तो नहीं है, कंसेप्चुअल है, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक। देन वेव ऑप्टिक, 1 क्वेश्चन आता है। देन
देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है एंड बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन आता है, ये तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं एंड कितने टफ और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। एंड ईजी और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन करके ही आप 140 तक स्कोर कर सकते हो, ठीक। तो 11 से 16 इजी क्वेश्चन आता है हर साल, तो इससे आपका वो 64 हो जाएगा इजीली। एंड देन 12 में जनरली 14 और 15 इजी क्वेश्चन आते हैं, जिसे करके आप 56 स्कोर कर। एंड 11th में बेसिकली मॉडरेट और टफ क्वेश्चन रहते हैं 6 to 7 एंड 12 में मॉडरेट क्वेश्चन रहता है 9 to 10। So easy questions or easy problems in 11 gives you 64 marks and easy questions in 12 gives you 56 marks। यहीं पर आपका 120 हो जाता है। अगर फिर भी आपका 2 MCQ इनकरेक्ट हो गया तो आपका 110 तो आ रहा है। एंड मॉडरेट और टफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 में से 24 मार्क्स एंड 12 में से 64 मार्क्स एंड टोटल 60। एंड इसमें से अगर आप 30 मार्क्स भी लाओगे तो आपका टोटल हो जाता है 110 + 30 is equals to 140, so you can easily score 140 plus in physics. So this is it for today. I hope you guys like this video. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. It really means a lot. इसी तरह का टिप्स एंड एडवाइस एंड गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा जब तक कि ना आप आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओ, दैट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो टिल नाउ टेक केयर।